तो भैया आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स, जानवरों में, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। ऐसे किंगडम, दो टाइप के किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम भी आते हैं। तो हमने प्लांट के हार्मोन पढ़ लिए, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, जो कि किसको बढ़ाता है, जो कि अपने जो स्टेम्स होते हैं उनको बढ़ाता है, नोड्स होता है उनको बढ़ाता है। फिर साइटोकाइनिन, साइटो सेल डिवीजन कराता है। मजा आ गया सर, मजा आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, हमने एक एब्सिसिक एसिड पढ़ा था, जिसके आपने ट्रिक बताई थी कि जैसे एसिड नाम के पीछे आता है उसको इनिबिटर है, वो ग्रोथ को रोकने वाला है। एथिलीन पढ़ाया था आपने, एक ऐसा गैसियस हार्मोन होता है, एक ऐसा गैसियस हार्मोन होता है जो कि फलों को पकाने में हेल्प करता है। अच्छा, ये सारे हो गए प्लांट हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के। एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ साथ हेल्प करने वाला कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में काम आता है बॉडी के। वो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारे अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती है, वो ग्लैंड्स किस में आती है? एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। अच्छा, और क्या सिक्रेट करती है सर ग्लैंड्स हार्मोन के अलावा? एंजाइम सिक्रेट भी करती है। क्या करती है? एंजाइम्स को सिक्रेट भी करती है। इसका मतलब वो है एक्सोक्राइन सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। कुछ हार्मोन सबसे पहले में लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, मैं लिख दूं क्या? ये लिख दूंगा, चलो। एंडोक्राइन सिस्टम फाड़ देंगे। कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम है। अच्छा, फर्स्ट क्या लिखा? मैंने लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या लिखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होती है। यहाँ ड्रॉ करूं मैं? यहाँ ब्रेन को ड्रॉ करता हूँ एक बार, है ना, लास्ट लेक्चर है वैसे भी। ये इस तरीके से, ऐसे रफ डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाना सीखो इस तरीके से। ये एक ह्यूमन ब्रेन का रफली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इसके अंदर यहाँ पे होता है थैलेमस, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस से ही नीचे एक ग्लैंड निकलती है। इस ग्लैंड को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड क्या करती है? ये एक्चुअली ये मिड ब्रेन में आ जाएगी। ये जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन का पोर्शन है, इसलिए मैंने लिखा मिड ब्रेन के आसपास लोकेटेड होती है। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? मिड ब्रेन के आसपास है। और उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। क्या लिखा है मैंने? मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। यानी जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स ग्लैंड पढ़ेंगे अपन। जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, इस ग्लैंड के पास है। इसलिए इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोलते हैं। और स्पेसिफिकली ये रेगुलेट करती है किसको? ग्रोथ हार्मोन को। बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है उस हार्मोन को स्पेसिफिकली डायरेक्ट रेगुलेट करती है। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसका लोकेशन समझ में आया? अच्छा, इसी के जस्ट यहाँ पर पीछे की साइड, इसके जस्ट पीछे की साइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे जो तीसरी आंख है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। क्या लिखा मैंने? लिखा है पीनियल ग्लैंड। क्या लिखा है? सेकंड लिखा मैंने पीनियल ग्लैंड। इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है थर्ड आई होती है। क्या? तीसरी आंख है। शिवजी की आंख की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो तीसरी आंख है बॉडी की, वो होती है पीनियल ग्लैंड। कहाँ होती है वो? हमारे जस्ट ये जो फोर ब्रेन का जो लोब है, यानी दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है। इसलिए बस इसको बोलते हैं, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये ग्लैंड करती क्या सर एक्चुअली में? ये हार्मोन करती है मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। दो हार्मोन लिखे, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। मेलेटोनिन क्या रहता है? इट इज अ पिगमेंट। इट इज अ पिगमेंट। ये जो मेलेटोनिन है वो एक तरह का पिगमेंट होता है, और वो क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के कलर को। यानी हमारी जो बॉडी का जो कलर है ना, वो किस पिगमेंट के कारण है? मेलेटोनिन पिगमेंट के कारण ये कलर आ रखा है बॉडी का। किस हार्मोन के द्वारा? किस पिगमेंट के द्वारा? मेलेटोनिन के द्वारा। और कौन सिक्रेट कर रहा है इस हार्मोन को? पीनियल ग्लैंड करता है। मेलेटोनिन के अलावा एक और हार्मोन सिक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड, उसका नाम है सेरोटोनिन। क्या लिखा है? सेरोटोनिन। वो क्या करता है? इट इज अ बायोलॉजिकल हार्मोन। क्या लिखा है साइड में? इट इज अ बायोलॉजिकल हार्मोन एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप नॉट स्लीप नहीं, स्लीप, सोने के लिए। हमको नींद कौन दिलाता है? ये सेरोटोनिन। सर जब आप पढ़ाते हो ना हमको, तब हमारे ये एक्टिव हो जाता है, हमको नींद आने लगती है। वाह बेटा वाह। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है ये हार्मोन कम होता जाता है। दोनों हार्मोन समझ में आए, इन दोनों के फंक्शन समझ में आए, और इन दोनों को सिक्रेट कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों को एक बार अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है।
नेक्स्ट जो लिखा है वो लिखा है थायराइड। क्या लिखा है? थायराइड। कहाँ पर होता है? हमारे नेक रीजन में, यानी गले पर। ये नेक और थ्रोट रीजन है, जो गला है वहां पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इट इज अ बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी हार्मोन सिक्रेट करने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ये ग्लैंड? थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? पता है तुमको ये वर्ड? अरे यार कैसे बच्चे हैं? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दिल का धड़कना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी चीजें क्या है? ये मेटाबॉलिज्म है। नॉन लिविंग और लिविंग में जो डिफरेंस करता है उसका नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। यानी कोई चीज अगर जीवित है, लिविंग बीइंग है, तो उसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, और अगर नॉन लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है? सांस का लेना छोड़ना, डाइजेशन होना, CO2 O2 का एक्सचेंज होना, ब्लड का सर्कुलेट होना, ये सारी चीजें क्या है? मेटाबॉलिज्म है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों चीजों का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और कौन कितनी मात्रा में, कौन कितनी रेशियो में हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, इस सब का रेगुलेशन कौन कर रहा है? थायराइड कर रहा है। यदि थायराइड बिगड़ जाए, इरेगुलेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएंगे। कौन से? ग्वाइटर हो जाएगा, गला बड़ा हो जाता है एकदम। कभी किसी देखा होगा तुमने, ग्वाइटर हो गया उसको, ये गला बड़ा हो जाता है। क्रिटिनिज्म, क्रिटिसिज्म नहीं है जो तुम कमेंट में मेरा कर रहे वाले हो, वो क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है? बीमारी होती है बच्चों के अंदर, मंदबुद्धि हो जाता है। मायोस, ये तो मैंने काम की नहीं, क्या लिखा है? मायोस्पोडीमा। क्या होता है? मास्कोडिगामा नहीं, मायोस्पोडीमा एक डिजीज होती है जिसके नाम भी से ज्यादा मोटा हो जाएगा। जब ये तीनों चीजें इरेगुलेट हो जाएगी तो अपने आप आदमी मोटा हो जाएगा ना। तो ये डिजीज है इसकी, तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन हाई लेवल की ऐसी बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? एक बार इसको वापस से ड्रॉ करो। अच्छा, इसके बाद क्या होती है? इसके बाद होती है इसके, ये आगे की ओर, इस गले के अंदर आगे की ओर है थायराइड ग्लैंड, और उसको पीछे की ओर गले के पैराथायराइड। वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? पैराथायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? पैराथायरोक्सिन। लिखो इसको। अच्छा, पैराथायरोक्सिन काम क्या करेगी? कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेशन करती है। ये कौन सा करती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का, कैल्शियम और फास्फोरस का पैराथायरोक्सिन। उसके बाद थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे अपन, एक बार इसको ड्रॉ करो। अच्छा, उसके बाद लिखा है अपने पास थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड लिखी है? थाइमस ग्लैंड। अपने थायराइड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, और पीनियल ग्लैंड पढ़ा। उसके बाद यहाँ तक आए थायराइड, पैराथायराइड। फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेनम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनम। स्ट्रेनम के जो एंडिंग पार्ट है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं थाइमस। ये बॉडी की ऐसी ग्लैंड होती है, एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो समय के साथ साथ जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, ये छोटी होती जाती है। इसका फंक्शन क्या है? देखो, पहले इसकी लोकेशन समझ में आई। थोरेसिक कैविटी, जो ऊपर वाला डायफ्राम की जो ऊपर वाला पार्ट है उसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर जो ये हड्डी है बीच में, ये बीच वाली, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेनम। इस स्ट्रेनम के एंडिंग पार्ट के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्ट्रेनम, ये लोकेशन होता है इसका, किसका? थाइमस ग्लैंड का। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन को रेगुलेट करना, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, और दूसरा लिखा है लिम्फोसाइट। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, इन सबको मारना। जो छोटा बच्चा होता है उसमें तो कितना वो मिट्टी में खेलता है, खाना टाइम पे नहीं खाता है, नींद टाइम पे नहीं लेता है, फिर भी उसको क्या होता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये बहुत एक्टिव होती है बच्चों के अंदर, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को जल्दी मारती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, जैसे बूढ़ा होता है, तो बूढ़े आदमी जल्दी बीमार होते हैं। जो एज में ज्यादा होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत कम होती है, तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। लिम्फोसाइट्स कम एक्टिव हो पाते हैं वहां पर। तो थाइमस ग्लैंड समझ में आया हमको क्या काम करती है, इसका लोकेशन क्या होता है, ये कहाँ पर इसका लोकेशन है और क्या काम करती है। अच्छा, दूसरी जो ग्लैंड लिखी वो लिखी एड्रेनलिन ग्लैंड। कहाँ पर पाई जाती है एड्रेनलिन ग्लैंड? ये अबाउ द किडनी। कहाँ पर? अबाउ द किडनी। समोसे जैसी दिखती है ये, समोसे जैसी, ऐसी देखो, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर ही पाई जाती है। इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और जो ये हार्मोन सिक्रेट करती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको अपन फाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये फाइट कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, या तुम्हारे किसी से लड़ाई हो गई भाई, तो उस समय कौन सा हार्मोन एक्टिव हो रहा है? फाइट हार्मोन, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? यह हार्मोन करता है किसको? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट तेज करना, कम करना। ये किसके हाथ में होता है? एड्रेनल हार्मोन के हाथ में होता है। और ये ड्यूरिंग
इमरजेंसी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। समझ में आया? इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है और इसका क्या काम होता है, ये समझ में आया? इसके बाद एक और अपन पढ़ते हैं, उसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लिखो, इट इज अ मिक्स ग्लैंड। क्या होती है? मिक्स ग्लैंड। सर इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं अपन? मिक्स ग्लैंड क्यों लिखा है इसके आगे? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? हम अभी एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, हम अभी हार्मोन की स्टडी कर रहे हैं। एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन जब एंजाइम, एक्सोक्राइन एंजाइम से करती है। तो क्या पेनक्रियाज, पहले पेनक्रियाज होता कहां पर है? ये रहा हमारा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से, तो उसके अंदर हमारी आहार नाल है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जो इसोफेगस है, ये आ रही है, ये आके स्टमक में खुलती है। एक मिनट, स्टमक सही से ड्रॉ करता हूं मैं। ये तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा स्टमक है। एक मिनट, ये तार बीच में ना जाए। ये तुम्हारा स्टमक है। अच्छा, जस्ट इसके स्टमक के नीचे, इस स्टमक के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पेनक्रियाज बोलते हैं। ये मिक्स ग्लैंड होती है। अच्छा, मिक्स ग्लैंड। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ेंगे? अभी अपन सिर्फ इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि हार्मोन वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन से सिक्रेट करती है हार्मोन? दो टाइप के, एक इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। कौन सा हार्मोन लिखे मैंने? दो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये करता क्या? ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है, ये खर्चीला हार्मोन होता है। जब भी इसके पास ग्लूकोज आता है, ये बोलता है ब्लड में डालो। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, यानी बीपी। ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। उसके लिए क्या करता है ये इंसुलिन? वापस इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंसुलिन को करता है कि खर्चीला कम होता है, ये ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और किसमें डालता है? सेल्स के अंदर डालता है, स्टोर करने का काम करता है इंसुलिन। इसलिए बोलते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, डायबिटीज ज्यादा बढ़ गया है। तो पेनक्रियाज समझ में आया? ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन कब पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एंजाइम्स ये सिक्रेट करेगा तब। अभी क्या सिक्रेट करने के बारे में बात कर रहे हैं? इसकी हार्मोन के बारे में। अच्छा, तो कौन से दो इसका हार्मोन? इसका लोकेशन समझ में आया? एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के नीचे। हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अच्छा, इसका फंक्शन लिख लीजिए। इसका फंक्शन कहाँ पे लिखा हूं मैं? पेनक्रियाज का फंक्शन, पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्या लिखा है सर? सेक्स हार्मोन लिखा। क्या लिखा है? सेक्स हार्मोन। बाप रे, क्या लिखा है? सबसे पहले सेक्स हार्मोन में, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? ये रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर अच्छे से पढ़ाएंगे सर। हाँ सर, उस पर आपके व्यूज भी अच्छे आएंगे। क्या लिखा मैंने? टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सिक्रेट करता है? टेस्टिस सिक्रेट करता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? एब्डोमेन एरिया के अंदर होती है, नीचे वाले पार्ट में होती है। अब उसको ड्रॉ करिए, ये करिए, वो मैं उसको रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बताऊंगा। टेस्टिस की क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन वर्क करता है। फीमेल्स के अंदर कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन। कहाँ होती है? कौन सिक्रेट करता है इसको? ओवरी। इस ग्लैंड का नाम क्या है? टेस्टिस मेल के अंदर, ग्लैंड का नाम एंडोक्राइन ग्लैंड, और ओवरीज फीमेल के अंदर। हार्मोन इन फीमेल, हार्मोन इन मेल। कहाँ पाए जाते हैं दोनों? एब्डोमेन एरिया, नीचे वाला एरिया। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट सेक्स बिहेवियर। जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है मेल और फीमेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लिबिडो सिस्टम। पढ़ेंगे 11th 12th में अगर बायो ली तो लिबिडो सिस्टम बोलते हैं। मेल सेक्स बोथ रेगुलेट सेक्स बिहेवियर। चलो ठीक है, चैप्टर क्लोज। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो मेरा जो ग्रुप है, मैं नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें आप अच्छे से जुड़िए, ठीक है? आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपके लिए टेस्ट मैं अरेंज करूंगा, ठीक है? किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, वापस समझना है, आप फोन करके भी मुझे पूछ सकते हैं अच्छे से। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे इसका चार्ज नहीं है। इस ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको मैं नंबर दे रखे हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है? कोई डाउट हो फोन ऑन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय।